स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतिथिरनर्मणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तिद्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमब्रवामहै सोमम् स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिम् सर्वगणम् स्वस्तये स्वस्तयादित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पार्थम् वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इनका बहुत बहुत करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। हमारे आचार्य कुलम के इन ऋषि कुमारों ने वैदिक मंगलाचरण किया। अब मैं बुलाना चाहूंगी सांगीतिक मंगलाचरण के लिए अपने आचार्य कुलम के छात्राओं को। वेदायं पुरुषं निरन्तरमजम् ध्यायन्ति गायन्ति च प्राणायामपरायणैश्च सततम् योगीयते योगिभिः सोऽयं ब्रह्म शिवेश्वर प्रणवसत् कर्त्रादिशब्दैः स्मृतो नित्यं न प्रददातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः बुद्ध्यायो न विचार्यते न मनसा विज्ञायते नेन्द्रियैः ईदृक्तामति याति यस्तु भगवान् सर्वामि यन्तामपि देखालावपि न प्रभूयमखिलम् निर्दिष्टमंशं क्वचित् तं दैवीशमनन्तशक्तिमपरम् याची अनुकम्पामहम् रागन्ता प्रभवाददाति नियतम् दुग्धं शिशूनां कृते भूमौ व्योम्नि जले प्रयच्छति सदा यो भोजनं प्राणिने न्यायं यः कुरुते दयाञ्च युगपत् सर्वेषु लोकेष्वपि ईशं तं शरणं प्रयात सुहृदो नान्यागतिर्विद्यते सूर्याचन्द्रमसौ निरन्तरमिमौ यस्याज्यया धावतः आकाशक्षितिवन्निवारि मरुतः
क्रिया कुर्वती यस्यादेशवशात् गिरीश्वरिरता धत्तेहिमं शाश्वतम् देवानामपि देवदेवमखिलम् वन्दामहे तं प्रभुम् सागमपधापा वन्दामहे तं प्रभुम् सानिधपमगरे सा वन्दामहे तं प्रभुम्। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं परम पूज्य स्वामी जी से निवेदन करना चाहती हूँ, वे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सबको मार्गदर्शन और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। परम पूज्य स्वामी जी। स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना कहें, अज्ञान कहें, अजागरूकता कहें कि 100 में से 99 व्यक्तियों को स्वतंत्र शब्द का पूरा अर्थ नहीं पता होगा। अब ये बात मैं छोटे बच्चों से लेकर के जो अभी आचार्य कुलम में शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनसे लेकर के और पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चों से भी पूछो तो शायद वो भी पूरा उत्तर नहीं दे पाएंगे, यद्यपि मैं इस बात की चर्चा बार बार करता हूं। तो आज हम आस्था के माध्यम से पूरे देश के सामने भी सत्य को रखना चाहते हैं कि लोग इस पर गंभीरता से विचार करें और विचार का ही विस्तार ये संसार है। जीवन में और जगत में वही होता है जो हमारा विचार होता है। तो विचार शुरू होगा तो एक दिन वो फलीभूत भी होगा। तो स्वतंत्रता में 2 शब्द हैं। चलो मैं छोटे बच्चों से पूछता हूं पहले, आप लोग बताइए स्व का क्या अर्थ होता है? अपना। और तंत्र का क्या अर्थ होता है? तंत्र माने? पूरी बात समझ में नहीं आई। तंत्र का जो स्वतंत्र शब्द में प्रयोग है उसका अर्थ है व्यवस्था। तंत्र शब्द का क्या अर्थ है यहां? तो स्वतंत्र शब्द का क्या अर्थ हुआ? अपनी व्यवस्था। स्व शब्द तो बहुत व्यापक है, तो स्वतंत्र शब्द का अर्थ हुआ अपनी। तो स्वतंत्र भारत में क्या अपनी भारत की व्यवस्थाएं हैं? स्वतंत्र भारत में स्व शिक्षा व्यवस्था है। तो फिर किसकी शिक्षा व्यवस्था चल रही है? ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिश मेडिसिन ट्रीटमेंट सिस्टम, ब्रिटिश लॉ एंड ऑर्डर, ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम और एग्रीकल्चर सिस्टम में भी थोड़ा विकृति आ गई। यूरिया और डीएपी से हिंदुस्तान में कभी खेती नहीं होती थी, लेकिन अब यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स, इसके बिना खेती करने के अब लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। तो ये बात पूरे देश में बड़े रूप में जानी चाहिए। इस बात को महात्मा गांधी भी कहते थे, इस बात को महर्षि दयानंद कहते थे, इस बात को स्वामी विवेकानंद कहते थे। और एक स्वर से जिन 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर के हमें ये स्वतंत्रता दिलाई, उन सबका भी ये सपना था। इस सपने को अपने को साकार करना, ये भूलना नहीं है। कम से कम स्वाधीनता दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर तो इसको हमें याद रखना है। अच्छा, मैं अगला प्रश्न करता हूं। तो अब ये आपको पता लगा स्वतंत्र अर्थ, शब्द का अर्थ है अपनी
व्यवस्था जिस देश में होती है वो देश क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था की नींव किसने डाली? महर्षि गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, भरद्वाज, आर्यभट्ट। हम एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। अंग्रेजों के यहां तो 200 साल पहले कोई ढंग का स्कूल भी नहीं था, यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, 200-250 साल पहले। तो शिक्षा व्यवस्था की नींव किसने डाली? भारत के ऋषियों ने, और उसमें मैंने नाम भी लिए। चिकित्सा व्यवस्था की नींव किसने डाली? नाम बताओ। आचार्य चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, पतंजलि आदि ऋषियों ने। तो चिकित्सा व्यवस्था के संस्थापक, चिकित्सा व्यवस्था के प्रणेता, मेडिकल सिस्टम के प्रवक्ता, उसके स्थापक कौन है? हमारे ऋषि मुनि। माने किसी भी ज्ञान परंपरा को कोई शुरू करता है वही तो उसका प्रवर्तक होता है, वही तो उसका संस्थापक होता है, उसका प्रणेता होता है। तो ये मेडिकल सिस्टम जिसको हम कहते हैं चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के आदि प्रणेता कौन? भारत के ऋषि मुनि। लेकिन भारत में क्या अपनी चिकित्सा व्यवस्था को सम्मान मिलता है? नहीं। न्याय व्यवस्था की नींव किसने डाली? कानून व्यवस्था की, कर व्यवस्था की नींव किसने डाली? महर्षि मनु और चाणक्य ने। लेकिन हिंदुस्तान में अपनी न्याय व्यवस्था नहीं है, अपनी कानून व्यवस्था। तो फिर ये कैसे चल रहा है हिंदुस्तान? ब्रिटिश रूल्स, ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। आज जो हिंदुस्तान में जो पार्लियामेंट चलती है उसमें भी तो कानून बनाए हुए हैं किसके हैं? ब्रिटिशर्स के। और पार्लियामेंट में भी जो बनाने वाले तो हिंदुस्तानी थे, उसका नक्शा बनाने वाले, और जिन्होंने वो बनवाई वो लोग भी कौन थे? ब्रिटिश लोग थे। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, शर्म से कहो कि हम भारतीय होते हुए भी अपनी कोई व्यवस्था हिंदुस्तान में लागू नहीं कर पाए। अब ये शर्म से क्या बोले? तो अपना जुडिशरी सिस्टम इस देश में नहीं है। अपना लॉ एंड ऑर्डर, आईपीसी, सीपीसी की सारी धाराएं किसकी हैं? ब्रिटिश। सारे कानून, पुलिस एक्ट भी कब का बना हुआ है? ब्रिटिश के समय का बना हुआ है, 19वीं शताब्दी का बना हुआ। और हम कौन सी शताब्दी में जी रहे अभी? 21वीं शताब्दी में। 150 साल पहले का, 200 साल पहले का बना हुआ सारा सिस्टम। ये तो मैंने बड़ी बातें बताई, कुछ छोटी बातें पता है ना? सड़क पर चलते हो तो बाईं तरफ चलते हो कि दाईं तरफ? क्यों बाईं तरफ क्यों चलते हो? एक्सीडेंट नहीं होगा। अमेरिका में किधर चलते हैं? राइट साइड में। फिर वहां एक्सीडेंट क्यों नहीं होते? क्योंकि वहीं वही रूल है। तो फिर हम ये लेफ्ट साइड वाला रूल क्यों फॉलो करते हैं? दरअसल एक शब्द बोला जाता है कॉमनवेल्थ कंट्री। कॉमन मतलब क्या होता है? सबकी। वेल्थ माने संपत्ति, कंट्री माने देश। एक शब्द घट दिया कॉमनवेल्थ कंट्री। जहां अंग्रेजों का राज था उनको क्या नाम दे गए अंग्रेज? कॉमनवेल्थ कंट्री। मानी सब कॉमनवेल्थ है किसकी? ब्रिटिशर्स की। और वो कहे क्या फॉलो करेंगे? जो ब्रिटिशर्स कहेंगे। हमें अंग्रेजों का विरोध करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या हम इतने गए बीते हो गए कि जो कुछ अंग्रेज कह के गए उधर ही चलना है, रास्ते पर भी उधर ही जाना है, बात भी वही माननी है, हमारी आइडियोलॉजी भी उन्हीं से मैच करने लग गई। हम खून से, जिस्म से हिंदुस्तानी, भारतीय, लेकिन सब कुछ बदल गया। तो आज स्वाधीनता दिवस पर यह संकल्प लें कि हमें इस आधी अधूरी आजादी के स्थान पर इस देश को पूरी आजादी दिलानी है। ये संकल्प स्वाधीनता दिवस पर हम सबको लेना है। ये एक छोटी सी बात मैं इसके पीछे कहना चाहता था कि आज हम राजनीतिक रूप से तो आजाद हो गए, व्यवस्थाओं की दृष्टि से आज भी हम गुलाम
हैं, ये सत्य है। और किसी भी स्वाभिमानी देश के लिए, किसी भी आजाद मुल्क के लिए, किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए ये बहुत शर्म की बात है कि कोई भी आजाद मुल्क वो उसमें अपनी व्यवस्था ही नहीं। तो ये आचार्य कुलम के इन छोटे छोटे बच्चों से लेकर के हमारे वैदिक गुरुकुलम के इन बड़े ब्रह्मचारियों से लेकर के विश्वविद्यालय तक के बच्चों के लिए आज हमारा ये संकल्प है कि हम आधी अधूरी आजादी के स्थान पर देश में क्या लेके आएंगे? संपूर्ण आजादी, संपूर्ण स्वतंत्रता, संपूर्ण स्वाधीनता। इसमें कुछ बड़े प्रश्न हैं। हमारे देश में आज भी आर्थिक आजादी तो अभी पूरी आई है ही नहीं। आज भी हमारे यहां पर विकास के जितने भी मॉडल हैं वो कौन से लिए जाते हैं? हिंदुस्तान के, विदेशियों के? विदेशियों के। डेवलपमेंट के सारे मॉडल आज हमारे बांध बनते हैं तो उसके मॉडल कहां से लिए जाते हैं? विदेशों से। जो भी कुछ हो रहा है सब चीजों में हम अपना कुछ भी उस पर गौरव ना करें। भाषा पर भी अपनी भाषा पर गौरव नहीं। आज हमारे यहां पर डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले इंग्लिश। क्या जापान में साइंटिस्ट नहीं है? क्या जापान में टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या जापान एडवांस नहीं है? क्या मॉडर्न नहीं है, आधुनिक नहीं है? क्या उसकी अर्थव्यवस्था हमसे कमजोर है? नहीं। हिंदुस्तान से के एक प्रांत जितना देश है वो, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसा नहीं है, हरियाणा पंजाब जितना। और इतनी भी वहां शाक सब्जी अन्न भी पैदा नहीं होते। खाली किसके बल पर चल रहा है? साइंस और टेक्नोलॉजी के बल पर और मेहनत के बल पर। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का संबंध भाषा से नहीं, किससे है? ब्रेन से है। और हम क्या पढ़ने में लगे? अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो सब साइंटिस्ट हो जाएंगे। जापान अपनी भाषा पर गौरव करता है। इटली जैसा छोटा सा देश, यानी इटली के लोग अपने देश में अंग्रेजी नहीं बोलते। जर्मनी के लोग अपने देश में अंग्रेजी, फ्रांस के लोग अपने देश में अंग्रेजी, जापान, रूस, चीन के लोग अपने देश में अंग्रेजी। और हमारे यहां पर यह है कि अंग्रेजी नहीं आती तो इसको कुछ नहीं आता। अब इस देश में यह होना चाहिए जिसको अच्छी हिंदी और अच्छी संस्कृत नहीं आती उसको कुछ नहीं आता। ऐसी एक मान्यता, एक विचार, एक सिद्धांत, एक आदर्श, एक गौरव अपने देश में बनना चाहिए। तो ये स्वाधीनता दिवस पर मैंने कुछ छोटी छोटी बातें कही है। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं है। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ये कुछ मूलभूत सिद्धांत है किसी भी राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए। तो आज मैंने ये बात इसलिए कही कि इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। समय लगेगा, वक्त लगेगा, और एक दिन हम भारत को ऐसी स्थिति में लेकर के आएंगे जब केवल हिंदुस्तान ही नहीं, जैसे आज पूरी दुनिया के लोग, क्योंकि अंग्रेज इस मामले में बड़े तेज होते थे। उनको यदि ठेठ हिंदी भाषा में बोले तो बड़े शातिर होते थे, थोड़ा सभ्य भाषा में बोले तो बड़े चालाक होते थे, कि उन्होंने अंग्रेजी को इतना महिमा मंडित कर दिया कि जो अंग्रेजी 200 साल पहले तक ठीक ठाक ब्रिटेन में भी नहीं बोली जाती थी उसको पूरी दुनिया में घुसा दिया। ऐसे ही हम पूरी दुनिया के लोगों के दिल दिमाग में आने वाले 25-50 वर्षों में हिंदी को और संस्कृत को घुसा पाएं, ऐसा हमें काम करके दिखाना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के लोग संस्कृत पढ़ने में, संस्कृत और अंग्रेजी बोलने में गौरव अनुभव करें। ये कोई असंभव बात नहीं है। उसके लिए एक संकल्प होना चाहिए और उसके लिए फिर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऐसा हमें आगे काम करना है। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी बातें हैं मैंने भाषा की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से कही है। मुझे पूरा विश्वास है हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और एक ऐसा देश हम बना पाएंगे। उसी गौरव को हृदय में लेकर के आप सब यहां पर बैठे हुए हो, आप सबको
एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम इस देश में संपूर्ण आजादी के लिए संघर्ष, प्रयत्न, पुरुषार्थ करेंगे। इसी संकल्प के साथ बोले भारत माता की वंदे। परम पूज्य स्वामी जी ने अभी हम सबका मार्गदर्शन किया, स्वतंत्रता का सही अर्थ अभी हमें बताया। कई बच्चों को भी और हमें भी इसका सही से पता नहीं था अर्थ, और इसका पता चला अभी अर्थ, और कई चीजें हमें बताई। अब मैं स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम के लिए ध्रुव और पार्थ वे आकर के आगे का मंच संचालन करेंगे। आइए इनका एक बार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। ओम। अब हमारे आचार्य कुलम के तेजस्वी भाई एक समूह गान की प्रस्तुति देंगे। कृपया उनसे निवेदन है कि वो आएं और अपनी प्रस्तुति दें। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। सस्य श्यामला मातरम वंदे 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 मातरम। सुवासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। सप्त कोटि भुज इत स्थित कर कर वाले सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद करले त्रिसप्त कोटि भुज इत स्थित कर कर वाले कमलकनम अति बोले बाहुबल धरणिं नमामि धरणिं रिपुबल वर्णिं मातरं वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। मातरम श्यामलां शरणां सुस्मितां पूजितां धरणीं वर्णीं मातरम नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम श्यामलां शरणां सुस्मितां पूजितां धरणीं वर्णीं मातरम वंदे 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 मातरम।
सुंदर एवं मधुर प्रस्तुति दी इन्होंने। अब हमारे आचार्य कुलम के एक भाई जितेंद्र वो आए और इस पावन पर्व पे अपने कुछ विचार प्रकट करें। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जितेंद्र भाता जी। ओम। परम पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति सहित समस्त राष्ट्रवासियों को मैं जितेंद्र स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, जिसको न निज देश और निज धर्म पर अभिमान हो वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक के समान है। वैसे स्वतंत्रता सभी के लिए प्रिय है, इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। अर्थात जब कोई राष्ट्र स्वाधीन हो जाता है तो उसके निवासियों का जीवन अभिशाप बन जाता है। भारत जैसा महान राष्ट्र भी सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। पहले मुगलों ने इस पर अत्याचार किया, तदुपरांत अंग्रेजों ने इसे अपने जंजीरों में जकड़ लिया। हम अपने देश में रहते हुए भी परायों सा जीवन व्यतीत कर रहे थे। सन 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई, परंतु अंग्रेजों की शक्ति तथा क्रांतिकारियों के साधनों की कमी के कारण वह सफल तो न हो सकी। हाँ, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहिब, मंगल पांडे इत्यादि के बलिदान व्यर्थ न गए। इनके बलिदानों के कारण ही जनता में जागरूकता उत्पन्न हुई और उसी जागरूकता के कारण देश भर में स्वतंत्रता के प्रयास होने आरंभ हो गए। और इन्हीं प्रयासों के कारण 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा। तभी पराधीनता की काल रात्रि समाप्त हो गई और सैकड़ों वर्षों बाद भारत में पुनः स्वतंत्रता का सूर्य उदय हुआ। भारत को स्वतंत्र हुए 69 साल हो चुके हैं, किंतु अभी भी हम शहीदों के सपने को पूर्ण नहीं कर पाए। इसीलिए प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह देश की उन्नति तथा स्वतंत्रता कायम रखने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दे। यह दिन हमें प्रेरणा देता है, हमें राष्ट्र की एकता को बनाए रखना चाहिए तथा देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कृत संकल्प रहना चाहिए। तभी सोने की चिड़िया का नाम फिर से होगा सच्चा और बनेगा भारत का कोना कोना सारे जहां से अच्छा। जय हिंद, जय भारत।